वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज हम सीखेंगे आपके साथ मतलब मेरे साथ मिश्रा सर के साथ हम सीखेंगे स्टार, सन और सोलर फैमिली। दोस्तों ये क्लास आपके लिए 6th, 7th और 8th इन स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। साथ ही साथ इन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस का जर्नल साइंस स्टडीज में आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। क्यों ना हम बेसिक से इसको स्टार्ट करें और धीरे धीरे एक एक चीजें हम सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली मेन चीजें क्या सीखेंगे कि आखिरकार सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, स्टार और प्लेनेट किसे कहते हैं, सन क्या है और कॉन्स्टलेशंस क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो जितने व्यूअर्स हमारे नए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हमारे पास टॉपिक क्या है, स्टार है, सन है और एक सोलर फैमिली है। सबसे पहले आपके सामने आता है स्टार। स्टार क्या होता है? तारा। ठीक। सन क्या है? सूर्य। लेकिन सन भी क्या है? एक नेचुरल स्टार है, वो भी एक हमारे सामने एक स्टार है। साथ ही साथ फिर हमारे पास क्या आता है, लिखा हुआ है सोलर फैमिली। व्हाट इज अ सोलर फैमिली? एक ऐसा परिवार है जिसके सदस्य, एक ऐसी फैमिली हुज मेंबर इज ओनली द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल द एस्ट्रॉइड्स, ऑल द कॉमेट्स, ऑल द स्टार, ऑल द सन, ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी हमारे स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। दोस्तों इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन होगी तो अगर क्या होगा तो वो ये होगा दोस्तों कि when we see the objects with or without naked eye into the space, we can count it as comets, star, planets and etc. This is known as solar फैमिली और सोलर फैमिली। ठीक है, यहां तक तो हम समझ में आ गया कि लिखा है व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट विद और विदाउट नेकेड आईज इनटू द स्पेस वी कैन काउंट इट एज अ कॉमेट्स, स्टार, प्लैनेट्स एंड etc. दिस इज नोन एज सोलर फैमिली। ठीक है, जो मैंने भी कहा आपको डिक्टो वही डेफिनेशन है सोलर फैमिली की। अब बात आती है कि इस सोलर फैमिली का हेड कौन है। इस सोलर फैमिली का ये एक तो पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट ये हो गया कि द हेड ऑफ दिस फैमिली इज सन। इस पूरे फैमिली का हेड कौन है? सन है। सोलर फैमिली का हेड कौन है? सन है। अब सन क्या है? हेड है। इट मीन्स दैट इट विल गाइड ऑल द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इनटू इट्स कंसिडरेशन। अब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या था वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, उसके आगे बाद में बढ़ते हैं कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स which are revolving around the all the objects which are revolving around the sun, such as
प्लैनेट्स, प्लैनेट्स आपके सैटेलाइट, ठीक, प्लैनेट, सैटेलाइट और आपके कमेट्स etc are called celestial objects। देखिए सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिख दिया है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन सच एज प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट्स etc आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हों, आपके प्लेनेट भी चक्कर लगाते हैं, आपके कमेट्स भी लगाते हैं, सैटेलाइट हमारे खुद के प्लेनेट के अराउंड चक्कर लगाता है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो सैटेलाइट भी सन के अराउंड ही चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और ये सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट प्लस हमारा सन वो काउंट करता है इसमें सोलर फैमिली के अंदर। अब उस सोलर फैमिली का हेड कौन है? सन है। यहां तक चीजें आपको दो टॉपिक क्लियर हो गए हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है और आपके सोलर फैमिली क्या है, ठीक है। यहां तक बच्चों आपको टॉपिक क्लियर हो गया। अब ये बात आती है कि कैसे हम ये डिफाइन करेंगे कि जो सन है, जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार है और जो सैटेलाइट है, ये कैसे रिवॉल्व करते हैं, कैसे घूमते हैं सन के चारों तरफ, इस चीज को हम डिफाइन करेंगे। देखिए डिफाइन करने से पहले आपको ये बता दूं कि देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने बात क्या की थी कि सन क्या है? एक हेड है उस फैमिली का, जिस फैमिली में हमारे पास होते हैं प्लैनेट्स, ठीक, हमारे पास होते हैं कॉमेट्स, हमारे पास होते हैं एस्ट्रॉइड्स, ये सारी फैमिलीज के मेंबर हैं। उस फैमिली का मेंबर सन है, तो उसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं ये सारे हमारे प्लैनेट्स और जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब वो रिवॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए? एक पाथ, द पाथ on which various celestial objects are revolving around sun is कॉल्ड ऑर्बिट। देखिए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ये ऑर्बिट, दिस ऑर्बिट इज अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, इट इज ओनली स्पेसिफिक टू द सर्टेन celestial objects. If the earth is revolving around the sun, then earth's orbit is only a specific to the earth. None other planets or none other celestial objects will interfere in the orbit of the earth. ये आप गांठ मार के रख लीजिए कि अगर मेरे पास अपना ऑर्बिट है तो कोई और मेरे ऑर्बिट पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही मेरा ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। हर मेंबर का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, सोलर फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, हर मेंबर का अपना अपना फिक्स्ड ऑर्बिट है, जिस रास्ते पे ऑन दैट पाथ दैट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। आपने ये भी टॉपिक कवर कर लिया कि साथ ही साथ आपने कवर किया ऑर्बिट, ठीक। यहां तक चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक। ये भी आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं स्टार एंड द प्लैनेट में। देखिए सबसे पहले आपको बात में ये समझा दूं कि जब लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने उसमें टॉपिक पढ़ा था लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, है ना। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या थे? द ऑब्जेक्ट्स which have its own light, the objects which have its own light, ठीक है। और non luminous objects, the objects which do not have own light, okay। तो जो luminous objects था, they have its own light, okay। when we see the things of luminous objects, जब हम कोई luminous objects कोई बनी हुई मतलब luminous objects देखते हैं तो we can see the light is coming from that objects. And when we see the non-luminous objects, the same, that is, the light is coming from the non-luminous objects. But what is the difference between luminous and non-luminous?
द डिफरेंस बिटवीन लुमिनियस एंड द नॉन लुमिनियस इज दैट कि लुमिनियस हैज इट्स ओन लाइट, नॉन लुमिनियस हैज डोंट हैव इट्स ओन light. But what that is, when the light goes on the non-luminous object, it reflected back to our eyes, and we see the reflected light coming from the non-luminous objects. For example, if it is sun, it is sun. This is sun, and this is a certain boy. And this certain boy. And we already know that the sun is a naturally occurring star, है ना? ये एक नेचुरली अकरिंग स्टार है. सन के पास अपनी खुद की लाइट है. ओके, अब ये लाइट को एमिट करता है सन, तो हमारे ऊपर इसकी रोशनी पड़ती है. और व्हेन वी another a boy who can see the sun directly, this sun is known as luminous objects. Because this sun has its own light. Okay, and when this boy see this boy, अगर ये लड़का इस लड़के को देखता है तो इस लड़के के पास खुद की कोई रोशनी नहीं है, इस लड़के के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है. ये क्या कर रहा है? जस्ट सी. कैसे ये लड़का इसको कैसे देख पा रहा है? क्यों? क्योंकि सन की जो लाइट है वो इसके ऊपर पड़ रही है, और यहां से लाइट इसके आंखों पे रिफ्लेक्ट हो रही है. ये लाइट इसकी आंखों से यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमें ये लड़का दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है. तो ये बॉय कैसा हुआ? ये बॉय हुआ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. अब बात समझ में आई. इट मीन्स दैट कि पृथ्वी पे दो प्रकार के वस्तु पाए जाते हैं, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं. एक होता है लुमिनियस, एक होता है नॉन लुमिनियस. लुमिनियस का है जिसके पास खुद की कोई लाइट होती है. नॉन लुमिनियस का है जिसके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है. तो जैसे बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, ठीक, सन हो गया, ये सब क्या है? ऐसे हैं जिनके पास खुद की कोई लाइट है. और लेकिन हम हो गए, दीवार हो गया, पोस्टर हो गया, ये मार्कर हो गया, इसके पास खुद की कोई लाइट नहीं है. जब कोई इलेक्ट्रिक लाइट या आपका सन इसके ऊपर पड़ते ही रोशनी, इससे लाइट रिफ्लेक्ट हमारी आंखों पे आती है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखता है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन लुमिनियस कहते हैं. क्लियर? अब बात आती है कि नीचे समझ में आ गई. ठीक है, अब बात समझ में आती है ये चीज कि आपकी बात समझ में आती है कि प्लेनेट और स्टार, इन दो में क्या डिफरेंस है? स्टार्स में और प्लैनेट्स में क्या दिक्कत है, मतलब क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले हम अभी आपने बात जो बताई थी लुमिनियस नॉन लुमिनियस की, तो हमारे पास जो प्लैनेट्स है वो नॉन लुमिनियस कैटेगरी में आता है. ठीक, अब आप बोलेंगे कि नहीं सर, प्लैनेट्स को तो हम देख पा रहे हैं, है ना? एक मिनट रुकिए. लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, आप बोलेंगे कि नहीं सर, हम लोग तो प्लेनेट को आराम से देख लेते हैं, पृथ्वी को, है ना, पृथ्वी को आराम से देख ले रहे हैं, साथ ही साथ पृथ्वी बैठे बैठे मंगल को भी देख ले रहे हैं, हम वीनस को भी देख ले रहे हैं टेलीस्कोप से. तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो दोस्तों बस इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि सन की लाइट जो है ना वो इन प्लेनेट के ऊपर जाती है, टकराती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है, हमारे मशीनों तक पहुंचती है, तो हम उनको देख पाते हैं. दिस इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सैटेलाइट. दूसरा क्या दोस्तों, जो प्लेनेट है, आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि क्या बताया था मैंने? ऑल द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द सोलर फैमिली नोन एज द सन, रिवॉल्व करता है. लेकिन स्टार क्या है? स्टार आर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो यहां पे क्या है? रिवॉल्विंग अराउंड सन, रिवॉल्विंग अराउंड सन. और यहां पे क्या होगा? यहां पे स्टेशनरी एट वन प्लेस, स्टेशनरी एट वन प्लेस. अब थर्ड, आप बताइए थर्ड क्या होगा? जब हमारे पास जब प्लेनेट के पास खुद की कोई लाइट नहीं है और स्टार के पास खुद की कोई एक लाइट है, तो अब ये बताइए क्या हमारा
जो प्लेनेट है उसका खुद का कोई टेम्परेचर होगा? सेल्फ कोई टेम्परेचर होगा? नहीं ना। जो उसके ऊपर लाइट पड़ रही होगी इट मींस दैट वही उसका टेम्परेचर होगा। और जो प्लेनेट सन से जितना पास में होगा, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सन के जितना पास में होगा उसका उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, और जितना दूर होगा उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा, सूर्य की किरणें कम पहुंचेंगी। ये तो बात हुई टेम्परेचर की। लेकिन अगर मैं इसको स्टार से कंपेरिजन करूं, तो क्या स्टार के पास भी ऐसा कुछ है? नहीं। स्टार के पास तो खुद का एक लुमिनियस है, वो खुद की कोई लाइट इंटेंसिटी है, तो खुद का सेल्फ टेम्परेचर है। ठीक, टेम्परेचर विल बी वेरी, टेम्परेचर विल बी वेरी with respect to distance from sun। यहां पे has its own temperature। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई कि लुमिनियस है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन है, स्टेशनरी, और टेम्परेचर विल बी वेरी विद डिस्टेंस अराउंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन विद रिस्पेक्ट टू। यहां पे ये है। दूसरा क्या है कि फ्रेंड, हमारा जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन हमारा जो स्टार है वो रिवॉल्यूशन नहीं करता, वो स्टेशनरी है। ठीक, यहां तक बात समझ में। तो अभी आपने क्या सीख लिया कि स्टार और सन में, स्टार और प्लेनेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सन आपने सीख लिया कि सन क्या है, एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक, साथ ही साथ वो हेड है, और सन का एक अपना क्या है, डायमीटर है। सन हमारे मतलब जो हमारा सन है वो बहुत बड़ा इसलिए दिखाई देता है, एक्चुअली में ये मीडियम शेप्ड स्टार है। सन क्या है, इट इज अ मीडियम शेप्ड स्टार। इट इज नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर स्टार्स इन द मिल्की वे और इन अवर स्पेस। हम लाखों करोड़ों अनगिनत स्टार हम देखते हैं आकाश में, बादल में, लेकिन हमें केवल और केवल सन ही ऐसा एक स्टार है जो हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के पास में है। तभी उस पृथ्वी के पास में है, मीन्स दैट अपने सोलर फैमिली के पास में है, इसलिए उसकी ब्राइटनेस हमें दिखाई देती है। तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा जो सन है बहुत बड़ा है, लेकिन वो क्या है, वो मीडियम शेप है। इससे भी काफी बड़े बड़े स्टार हैं और इससे भी काफी छोटे छोटे स्टार हैं। तो बात हुई सन की। सन समझ में? अब अगर ये इतना बड़ा है, हीट है, तो इसके टेम्परेचर भी है। और हम जानते हैं कि जो सन है वो गैशियस से बना है? ज्यादातर उसमें क्या है, गैशियस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो ये गैशियस से भी बना हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं कॉन्स्टलेशंस। अब कॉन्स्टलेशंस क्या है, जब हमारे पास, जब ये मैं हटा रहा हूं उसको, देखिए कॉन्स्टलेशन बहुत ही इजी है। देखिए, when the group of stars form certain pattern, when group of stars form certain pattern which further term, which ऐसे कर दीजिए, which again name as constellation। ठीक, ठीक है। एग्जाम्पल में अर्सा मेजर, ठीक, अर्सा माइनर, ठीक, ये सारे क्या है, कॉन्स्टलेशन है। अब क्या मैं आपको हिंदी में बताता हूं कि जब एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 10, 15 ऐसे करके जितने भी स्टार आपस में ग्रुप टुगेदर होते हैं और वो स्काई में हमें कुछ सर्टेन पैटर्न दिखता है, तो उस सर्टेन पैटर्न को हम बोलते हैं नहीं, ये क्या है, कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, हमें क्या दिखता है, लॉयन का शेप दिखता है, लियो का। हमें क्या दिखता है, हंटर का शेप दिखता है। हमें क्या दिखता है, बियर का शेप दिखता है। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास मान के चलिए कि 93 कॉन्स्टलेशंस अवेलेबल हैं।
लेकिन हमें ओपन स्काई में विद नेकेड आई से गर्मियों में इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर अर्ली नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में डाउन सनराइज में हमें ये कॉन्स्टेलेशन इजीली दिखाई दे देते हैं। कोई कोई कॉन्स्टेलेशन है जो विंटर में दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टेलेशन के बारे में है। ठीक है, तो आप इतना मान के चलिए कि जब कई तारे आपस में ग्रुप बना के एक सर्टेन पैटर्न बनाते हो तो उसे हम कहते हैं क्या, कॉन्स्टेलेशन। तो आज बेसिकली आपने ये 5 टॉपिक क्लियर किए हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स कैसे हमारे 2 डिवीजन में डिवाइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।